सोचो अगर आपको एरोप्लेन, हवाई जहाज एकदम फ्री में मिल जाए, लेकिन आप उसको आसमान की जगह रोड पे गाड़ियों के साथ भगाओगे तो क्या होगा? वही होगा जो बाहुबली के बाद से आज तक प्रभास के करियर के साथ हो रहा है। इस आदमी का स्टारडम डायनामाइट जैसा है, लेकिन जलाने वाली माचिस मिल ही नहीं रही है। द राजा साहब पिछले कुछ सालों में प्रभास की लीस्ट हाइप फिल्म है ये, स्पेशली नॉर्थ ऑडियंस में, और अब इसका ट्रेलर देख के लगता है डिफरेंस और बढ़ जाएगा। इस फिल्म का ट्रेलर तेलुगु ऑडियंस में प्रभास फैंस को पसंद आ सकता है, एंटरटेनिंग लग सकता है, बट हिंदी में रिएक्शन बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा सोचा होगा। ऐसा क्यों होगा विद डिटेल बताऊंगी। प्रभास इन हॉरर सिनेमा सोच के ही ऐसा लगता है ना, नए रिकॉर्ड्स बनेंगे, पुराने वाले पहले दिन में टूटेंगे। ऊपर से कॉमेडी फॉर फैमिली, बॉक्स ऑफिस खजाना खुल सकता है। जब भूल भुलैया 3 ने 400 करोड़ कर लिया तो अपना डायनासोर 1000 पार कर सकता है। लेकिन इस लेवल की हिंदी डबिंग के साथ अगर आप प्रभास जैसे एक्टर को ऑडियंस के सामने ट्रेलर में लॉन्च करेंगे तो अपना पैर सीधा जाके कुल्हाड़ी पे मार देंगे। अच्छी बात यह है 3.5 मिनट लंबे ट्रेलर के बाद भी फिल्म में एक मिस्ट्री फैक्टर बना हुआ है। स्पेशली ये उल्टा पुल्टा सीन इसने राजा साहब को एक्साइटिंग कर दिया है। कुछ सीन्स जो राजा रजवाड़ों के टाइम के दिख रहे हैं उसमें दिमाग लगा सकते हो। ये पैसों का एंगल भी अलग सरप्राइज होगा और हिप्नोटिज्म का ट्विस्ट भी कुछ हटके है, डिफरेंट है। और एंड में वो डायलॉग राजा नहीं राक्षस हूँ, ये सिर्फ एक अच्छी बात है इस ट्रेलर में जिसको देखकर लगा हाँ प्रभास के लेवल की कोई फिल्म आ रही है। नोटिस किया इतना बड़ा पैर किसका है? शायद संजय दत्त जो टीजर में उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे। इस ट्रेलर में उनके सीन्स कम है लेकिन सब में दम है। चेहरे से ही विलेन वाइब्स आ रही है, तो सोचो जब इनकी स्टोरी रिवील होगी जिसमें शैतान छुपा होगा तो डर गिरेगा नहीं सिर्फ बढ़ेगा। साइकोलॉजिकल हॉरर का जिक्र किया है ट्रेलर में और इसको प्रभास के लास्ट सीन के साथ जोड़ोगे तो कुछ कुछ भूल भुलैया में मंजुलिका जैसा हिंट आ रहा है। वैसे प्रभास को आप पसंद करो या ओवररेटेड बोलो, लेकिन हर फिल्म में इतना डिफरेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन, इसके लिए क्रेडिट जरूर देना पड़ेगा। इतना इजीली हर कहानी में फिट हो जाते हैं। हाँ तो ट्रेलर का हॉरर कंटेंट ठीक ठाक है, अभी ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकते क्योंकि स्टोरी खुल जाएगी, लेकिन असली शिकायत कॉमेडी कंटेंट में फील हो रही है। बहुत रूटीन से डायलॉग्स हैं, ऐसा कुछ कैची वन लाइनर नहीं आया जो वायरल हो जाए, फिल्म का प्रमोशन फ्री में कर जाए। और पर्सनली हिंदी डबिंग मेरे लिए उतना क्लिक नहीं कर रही। बस जो 3 हीरोइंस को लिया है फिल्म में उनसे रिलेटेड सीन्स थोड़ा फन ला सकते हैं, रोमांस हो सकता है, सस्पेंस भी होगा और शायद किसी में भूत भी छुपा होगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेलर पता है इतना फीका फीका बिना इम्पैक्ट का क्यों लग रहा है? क्योंकि म्यूजिक बैकग्राउंड में बहुत ही ठंडा है, बहुत ही अननोटिसेबल है यार। जबकि ये सेम म्यूजिक आर्टिस्ट ने पवन कल्याण की फिल्म ओजी को दिवाली के पटाखे से सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया था। ऐसा खतरनाक म्यूजिक जिसने थिएटर को स्टेडियम बना दिया था। जैसे ट्रेलर का स्केल काफी बड़ा लग रहा है, कुछ सीन्स का थिएटर एक्सपीरियंस पैसा वसूल होगा, लेकिन ट्रेलर में ठंडे म्यूजिक की वजह से वो सीन्स बस निकल गए, फील नहीं हुए। और हाँ कुछ एनिमेटेड सीन्स हैं जहाँ हैवी वीएफएक्स डाला है, वो ट्रेलर में थोड़ा अटक रहे हैं, लैग कर रहे हैं। इन सारे सीन्स का आइडिया जबरदस्त है, लेकिन प्रेजेंटेशन अभी 400 करोड़ बजट के जैसा फील नहीं हो रहा है। रिलीज में 3 महीने बाकी है, इस पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से राजा साहब की टीम को एक सेकंड ट्रेलर जरूर प्लान करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना दम नहीं है कि ये जनवरी तक पैन इंडिया लेवल पे फिल्म को बेच पाएगा। एंड में ले देके सब प्रभास के स्टारडम पे आ जाएगा और जब ये फिल्म नहीं चलेगी तो उनको ही विलेन बनाया जाएगा। किसी और की गलती की सजा किसी और को मिलेगी। देखो हम सबको गंदी आदत पड़ चुकी है प्रभास को बाहुबली में देखने के बाद उनकी हर फिल्म से उतनी ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने की, जिसके प्रेशर में सारी मूवीज दब जाती हैं। जिस तरह जीनियस एसएस राजामौली ने प्रभास को प्रेजेंट किया और अपनी फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे अलग स्ट्रेटेजी के साथ रिलीज किया, वैसा दिमाग उसके बाद से कोई दूसरा डायरेक्टर लगा ही नहीं पाया। राजा साहब का ट्रेलर देखकर राजामौली कर्स श्राप की याद आ गई मुझे। तेलुगु में कुछ लोग बोलते हैं जिसने राजामौली के साथ फिल्म कर ली उसके बाद बिना राजामौली के वो एक्टर अकेले अपने दम पर वैसा सक्सेस रिपीट ही नहीं कर सकता। और पता नहीं क्यों उस बात पे भरोसा सा होने लगा है, क्योंकि सलार जैसा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस भी लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, कल्कि को उतना क्रेडिट नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। जब इन दोनों फिल्मों के साथ ऐसा हुआ तो फिर राजा साहब के साथ पैन इंडिया में क्या होगा वो फिलहाल अच्छा फीलिंग नहीं दे रहा है। दूसरा ट्रेलर लाइए और पब्लिक को भरोसा दिलाइए, हम आदि पुरुष नहीं बनने देंगे, बाहुबली भी नहीं बनाएंगे, लेकिन राजा साहब को ऐसा बनाएंगे जो एक बार देखेगा भूल नहीं पाएगा। तो इन शॉर्ट, एक्टर फायर लेकिन ट्रेलर फ्लावर, स्टोरी फायर, कॉमेडी फ्लावर और सबसे जरूरी पब्लिक रिएक्शन वो आप कमेंट्स में बताओगे। टेक केयर, बाय बाय।